वो रजत ऐसा इंसान है जो चोट भी मारता है, मलहम भी लगाता है, फिर से चोट मारेगा, फिर मलहम लगाएगा। तो मेरा ऐसा है कि भाई ऐसा मलहम नहीं चाहिए, तुम ले जाओ अपना मलहम, तुम बस चोट मत मारो। ईशा, क्योंकि मुझे लगता है ईशा चुगलियां कर करके, अविनाश की उंगली पकड़ के, अविनाश के कंधे का सपोर्ट लेके वो यहाँ तक पहुंच गई हैं, तो मुझे लगता है ईशा को अभी नहीं, बहुत पहले ही बाहर हो जाना चाहिए था। एक्चुअली क्या है ना, अविनाश और मैं हम कभी भी दोस्त नहीं थे, हमने साथ में शूट किया था पर दोस्ती नहीं हुई, क्योंकि शायद वो वाइब मैच नहीं हुआ मेरा और अविनाश का। हैप्पीली जिस दिन मुझे लड़का मिलेगा ना, मैं सबसे पहले आप लोगों को आके अनाउंस करूंगी, खुशी खुशी मिठाई बांट के कि फाइनली। वंडरफुल। घर से बाहर आने के बाद मैं चाहती हूँ ट्रॉफी तो चुम जीते, क्योंकि एक लड़की ही बिग बॉस सीजन 18 की ट्रॉफी लेकर घर जाए, क्योंकि अगर नारी शक्ति जीतेगी तो इससे ज्यादा खुशी की बात तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। हाय गाइस, दिस इज चाहत पांडे एंड यू आर वाचिंग इंडिया फोरम्स। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Well, इस वक्त घर से बाहर हो चुकी है वो इकलौती सदस्य जिन्होंने डे 1 से अपना गेम सोलो खेला है, ना कभी किसी ग्रुप की सदस्य रही, ना कभी बनने की कोशिश करी है। और चाहत पांडे इस वक्त मेरे साथ इंडिया फोरम्स में मौजूद है। हेलो हेलो। कहना तो नहीं चाहती कि अच्छा नहीं लग रहा है आपको यहाँ देखकर, हाँ। क्योंकि जगह तो घर के अंदर थी। हाँ। तो अगर चाहत मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी जगह पे कोई सदस्य जो है इस वक्त जो बाहर होना चाहिए था पर अंदर है, तो वो कौन सा सदस्य है? ईशा जी। ईशा किस वजह से? ईशा, क्योंकि मुझे लगता है ईशा चुगलियां कर करके, अविनाश की उंगली पकड़ के, अविनाश के कंधे का सपोर्ट लेके वो यहाँ तक पहुंच गई हैं, तो मुझे लगता है ईशा को अभी नहीं, बहुत पहले ही बाहर हो जाना चाहिए था। कल अभी आ जाएगा मीडिया राउंड बाहर, तो कल ईशा से मैंने ये सवाल पूछा था कि उन्होंने आपका और आरफीन जी का एक रोमांटिक एंगल बनाने की कोशिश करी थी, उस बात पे ईशा ने माफी मांगी है, अभी माफी मांगी है, तो ये माफी आप एक्सेप्ट करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर किसी को रियलाइज है कि उसने गलती की है तो बिल्कुल मैं माफ़ी एक्सेप्ट करती हूँ। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सामने अच्छे बनते हो और पीठ पीछे सिर्फ लोगों की बुराइयां करते हो, नीचा दिखाते हो, मजाक उड़ाते हो, ये सब करना आप प्लीज़ बंद कर दो। क्योंकि ये आपकी अगर रियल पर्सनालिटी दिख रही है तो बाहर आप बहुत ख़राब दिख रहे हो ईशा। प्लीज़ ऐसा करना बंद कर दो, और आप बहुत ज़रूरत है ये बदलने की कि आप वैसे में फिर फेक लगते हो कि ये सामने अच्छी है, पीठ पीछे बुराइयां करती है। तो वो जो आप कर रहे हो और जो आपने पूरे सीजन किया है वो सब लोगों ने देखा है, इसीलिए आपको ईवल ईशा का नाम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही। चाहत बात करूंगी मैं शुरुआत से, क्योंकि हम डे 1 से लाइव फीड से लेके एपिसोड्स तक देखते हैं। तो जब आप घर में एंट्री की और फिर अविनाश की भी जब एंट्री हुई, तो क्या कहीं मन में ऐसा था कि यार मैं इस इंसान को ना जानती हूँ पहले से, तो कहीं ना कहीं गेम में जाके मैं इन पे ट्रस्ट कर पाऊंगी? ये पहले से माइंड में था या पहले से आपने डिसाइड कर लिया था कि नहीं भाई इससे तो दूरी बनानी है? एक्चुअली क्या है ना, अविनाश और मैं हम कभी भी दोस्त नहीं थे, हमने साथ में शूट किया था पर दोस्ती नहीं हुई, क्योंकि शायद वो वाइब मैच नहीं हुआ मेरा और अविनाश का। तो हम काम करते थे बहुत प्रोफेशनली और हेलो हाय बाय बाय तक ही था जो था। फिर मुझे अगेन बिग बॉस में मिल गए और फिर उनने कुछ ऐसी चीजें कर दी जिससे मुझे बहुत हर्ट हुआ, तो अगेन हम फाइट स्टार्ट हो गया हमारा। करेक्ट। तो ये अभी लव हेट जो इक्वेशन है ये बाहर भी कंटिन्यू होगा या फिर कभी कोई प्रोजेक्ट आया तो साथ में काम करोगी? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं अविनाश के साथ कभी साथ काम नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि वो इंसान जिसने अपनी लाइमलाइट के लिए, अपने गेम के लिए मुझे इतना नीचे गिरा दिया, मेरे ऊपर झूठे बेबुनियाद इल्जाम लगाए, बेसलेस, जिसकी वजह से मेरी माँ को इतनी प्रॉब्लम हुई। और हमारे यहाँ गांव में तो इस सब मैटर में छोटी बात का भी बहुत बड़ा बन जाता है। तो उन्होंने, अविनाश ने एक बार नहीं सोचा कि यार अगर चाहत की जगह मेरी बहन होती तो क्या तब भी मैं यही बोलता? अगर वो ये सवाल अपने मन से एक बार पूछते ना, तो वो मेरे साथ इन्होंने जो भी किया है, मुझसे जो भी बातें कही हैं, वो ऐसा कभी नहीं कहते। बिल्कुल बिल्कुल। बात की जाए दोस्ती की, इस घर में इक्वेशन तो आए दिन बदलते रहते हैं, पर हम सबको, यानी मुझे भी पर्सनली आपकी और रजत की जो दोस्ती है वो बहुत भाई है और बाहर भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि स्पेसिफिक कौन सा इंसिडेंट था जिससे आपकी और रजत की दोस्ती बढ़ी है आगे, और आपकी वो जो नोक झोंक जब आप रोती थी वो बड़े प्यार से आपको समझाता था। पर इसके बाद एक और सवाल मेरा आएगा, जो है टाइम गॉड के एक टास्क में जब सारे एक्स टाइम गॉड्स को मौका मिला तब रजत ने आपकी तस्वीर उठाई थी कि मैं नहीं चाहता चाहत बने, इस पर आपने कभी उनको कन्फ्रंट किया, नहीं किया? ये क्या सब हो ये? क्योंकि मुझे था कि रजत जो है मेरे सामने अच्छा बनता है, लेकिन वो मेरे सामने ही कई बार मेरा मजाक उड़ाता है, मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाता है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे फील हो जाता था। तो मुझे बुरी लगती थी उसकी बात, फिर मैं रोती थी और फिर वो मुझे कहता था नहीं नहीं अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, तू चुप हो जा। वो मुझे चुप करवाता था, 2 दिन बाद सेम चीज करता था,
फिर वो चुप करवाता था, फिर 2 दिन बाद फिर मजाक उड़ाता था मेरा। तो मजाक करना और मजाक उड़ाना एक बहुत अलग दोनों चीजें हैं। तो वो मजाक करता नहीं था, हमेशा मेरा मजाक उड़ाता था, बहुत ही सिलेक्टिव कि अरे हाँ चाहत से तो कर सकता हूँ, इसका तो कोई है ही नहीं, ये तो बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड मुझे रजत ने लिया है, बहुत ज्यादा ये चीज मुझे फील होती थी। कई बार मैंने बात करना बंद भी कर दिया, लेकिन होता क्या था ना, रजत बार बार दुखी करने के बाद, मतलब वो रजत ऐसा इंसान है जो चोट भी मारता है, मलहम भी लगाता है, फिर से चोट मारेगा, फिर मलहम लगाएगा। तो मेरा ऐसा है कि भाई ऐसा मलहम नहीं चाहिए, तुम ले जाओ अपना मलहम, तुम बस चोट मत मारो, ठीक है। तो वो ऐसा इंसान है कि अपनी बातों पे नहीं रहता है। वो पलटू और जो यूटर्न का टैग मिला है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। वो आज आपको बोलेगा मैं आपके साथ हूँ भाई, फुल सपोर्ट, उधर बोलेगा अरे भाई फुल सपोर्ट, और ये बात पूरे घर को पता है। तो वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है, और जो इंसान भरोसे के लायक नहीं है, जो अपने शब्दों पे नहीं रह सकता, वो किसी काम का नहीं है। और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जिसपे हम ट्रस्ट ही ना कर पाए। बिल्कुल, ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ मेरा अगला सवाल आपको ये होगा कि दिग्विजय और आपकी दोस्ती भी हमें बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि दिग्विजय को जब पावर मिला था तभी उसने आपका नाम लेके आपको सेव किया था। पर क्या हो गया कि चाहत ने दिग्विजय को ही नॉमिनेट कर दिया था, और उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा बुरा लगा उस बात का कि उसके एविक्शन के टाइम पे नॉमिनेट किया दिग्विजय? आपने दिग्विजय का नाम लिया था ना, जब वो नंबरिंग वाला ये था। मैंने दिग्विजय को कभी नॉमिनेट नहीं। आपने वो नंबरिंग के टास्क के दौरान शी सपोर्टेड, नो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। कब? नहीं, रैंकिंग के टाइम पे। रैंकिंग के टाइम पे मैंने नहीं नॉमिनेट किया था दिग्विजय को। Okay, maybe there is some misunderstanding then. वो रैंकिंग जो श्रुतिका वाला था ना, उसमें मैंने दिग्विजय को वोट नहीं किया था। जब घर के सदस्य की वोटिंग होगी और कोई बाहर जाएगा, तो मैंने दिग्विजय का नाम नहीं लिया था, मैंने यामिनी का नाम लिया था, क्योंकि तब वो नंबर गेम की पेड़ पे जिसके नाम सबसे ज्यादा होंगे वो आउट होगा। तो एक नाम चल रहा था दिग्विजय, एक नाम चल रहा था यामिनी, तो सब दिग्विजय यामिनी को टारगेट कर रहे थे। तो मैंने भी यामिनी का नाम लिया, क्योंकि यामिनी का नंबर ज्यादा होगा तो यामिनी जाएगी, और वो लोग सोच रहे थे दिग्विजय का नंबर होगा, तो सब अपने अपने वालों को बचा रहे थे। तो मैंने दिग्विजय का नाम नहीं लिखा, मैंने यामिनी का ही नाम लिखा था। well there is some misunderstanding from my end. No problem, it's okay. मैं ये जानना चाहूंगी चाहत, करण जब अभी हाल ही के हफ्तों की अगर बात करें, फैमिली वीक के बाद स्पेशली ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हमें नजर आए, और ये इस वजह से हमें लग रहा है कि उनकी सिस्टर ने आके उनके जो भी बातें बताई, उसके बाद में जिस तरह से आपसे उन्होंने आपको पोक किया, स्पेशली कशिश के एविक्शन के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि अरे ये आंसू दिग्विजय वाले सेम नहीं हो सकते, है ना, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। क्या कारण लगता है आपको करण के उस ओवर कॉन्फिडेंस का? मुझे ऐसा लगता है जो सब लोगों ने आके बोला है कि अरे करण मुझे बहुत पसंद है, करण बहुत पसंद है, तो वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि अरे भाई मैं तो चल रहा हूँ और मैं ही जीतने वाला हूँ। पर ये जो करण की आदत है ना, पर्सनल जाना, पर्सनल लोगों के मुद्दे में घुसना, ये जो उन्हें नाम दिया गया है, विवियन ने नाम दिया है मिट्टी का तेल, आग लगाना, ये बिल्कुल परफेक्ट नाम दिया है, क्योंकि उनका यही काम है कि लोगों के इमोशंस को, होता है ना कुछ लोग जो जख्म को और कुरेदते हैं, करेक्ट, तो वो जख्म पे करण मलहम नहीं लगाएंगे, वो बहुत कुरेदेंगे। तो एटलीस्ट अगर आप मलहम नहीं लगा रहे हो, कोई बात नहीं, आप उसको और कुरेदो मत। तो जख्म कुरेदने का काम जो है ना, जले पे नमक छिड़कने का काम, वो करण का है घर में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। विवियन की बात अगर करें हम, चाहत तो डे 1 से वो पहले अकेले खेले और फिर उन्होंने एक ग्रुप चूज किया, ठीक है, और उस ग्रुप के साथ खेलना डिसाइड किया उन्होंने, भले फिर वो ग्रुप सही कर रहा था या गलत कर रहा था। विवियन के साथ आपकी इक्वेशन शुरू से काफी ज्यादा खट्टी मीठी रही, मतलब मीठी बातें तुमने काफी कम ही देखी थी, हमेशा आपकी उनके साथ हाँ काफी ज्यादा खट्टी खट्टी बातें थी। तो ये इक्वेशन डे 1 से नहीं बना, या फिर किस वजह से ये दूरी आती है आपके बीच में? शुरुआत में सब विवियन को लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, और विवियन के सामने सब दब के झुक के रहते थे, शायद इसलिए कि ही इज वेरी सीनियर, ही इज नोन आर्टिस्ट। तो विवियन को कोई जवाब नहीं देता था, सब चुपचाप उसकी बात सुनते रहते थे। विवियन ऑर्डर सुनाता था और सब चुपचाप सुनते थे, और मैं नहीं सुन सकती कि कोई बोले ए सुन तो ले, ऐसा वैसा। तो ये जो उनका टोन था बात करने का, मैंने बोला भाई मेरे साथ नहीं चलेगा ये। Correct. तो मैंने बोला था आप बहुत बदतमीज हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत खराब है, आपको तमीज नहीं है बात करने की, लहजा खराब है आपका। तो इस वजह से ही हमारी तू मैं शुरू हुई थी, झगड़े शुरू हुए थे। लेकिन 4 हफ्ते बाद मैंने विवियन के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे, उनका लहजा तरीका बहुत चेंज हुआ बात करने का। और उनकी वाइफ जब आई थी नूरान, उनके जाने के बाद तो उनका रवैया ही बदल गया मेरे साथ। आपने देखा होगा कि विवियन बहुत ज्यादा मुझसे बातें करने लग गए, क्योंकि उनकी वाइफ को मैं बहुत पसंद हूँ, वो बोल कर गई।
तो मधुबाला। हाँ, तो थैंक यू भी बोला उन्होंने, विवियन ने, कि अच्छा थैंक यू सर। तो अच्छा है, रवैया चेंज हुआ मेरे प्रति। उनकी वाइफ ने जो समझाया विवियन के लिए मुझे लेके, वो उनको समझ में आया और उन्होंने अपना बिहेवियर मेरे तरफ चेंज किया। तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल। लास्ट 2 क्वेश्चंस बिफोर आई रैप अप। चाहत, चुम के बारे में बाहर लोगों को ये लगता है कि चुम शो में इस वजह से पहुंचे क्योंकि उन्होंने करणवीर का कंधा पकड़ा है, जिस तरीके से ईशा ने अविनाश का पकड़ा है, क्योंकि चुम के मुद्दे हमेशा करणवीर के मुद्दे रहे हैं। इस बारे में आपको क्या कहना? हाँ, मुझे लगता है, और जब ये फिनाले वीक करण ने चुम के लिए खेला था, तो मैंने चुम को बोला था, मैंने कहा चुम, करण ने जो किया वो सही किया कि ठीक है वो आपके लिए खेला, लेकिन आपने क्यों स्टैंड नहीं लिया, आपने क्यों आवाज नहीं उठाई, तब के तभी चिल्ला के करण को क्यों नहीं बोला कि करण मेरे लिए मत खेलो, अपने लिए खेलो, मेरे लिए मत खेलो, फिनाले वीक है, आप अपने लिए खेलो। मतलब मैं चुम की जगह होती, मैं तो लड़ जाती, मैं कहती कि भाई मेरे लिए मत खेलो, आप अपने लिए करो। पर चुम ने ये बात वीकेंड के वार पे सलमान सर ने भी बोला था कि आपने बस एक बार चुम ने बोला क्यों मेरे लिए खेला, तो मतलब इतना धीरे से प्यार से, अच्छा हाँ ओके ओके, और शर्मा गई, ये क्या है भाई। बिल्कुल। तो समझ, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी थी चुम की, और मैंने ये बोला भी था चुम को कि ये सही नहीं लगा मुझे। बट ठीक है, कुछ लोग बढ़ते हैं, सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं, कुछ किस्मत से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ फैंस के वोट से आगे बढ़ जाते हैं, तो सबका आगे बढ़ने का अपना अपना तरीका है। पर मैं किसी के सपोर्ट से आगे नहीं बढ़ी, मैं किसी भी ग्रुप में नहीं थी, और मैंने कोशिश भी नहीं की जबरदस्ती ग्रुप में घुसने की। अपने फायदे के लिए मैं रिश्ते बनाऊं, सपोर्ट के लिए रिश्ते बनाऊं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मैं जो थी रियल थी, क्योंकि भीड़ में गीदड़ आते हैं, शेर अकेला ही आता है। वेल, शेरनी अकेली ही आता का ये। लास्ट सवाल ये होगा, सोशल मीडिया पर ना चाहत आपकी स्विमिंग पूल वाली एक क्लिप वायरल जो हो रही थी, जिसमें हम सब ने कई कमेंट्स ये भी देखे कि स्विमिंग पूल में कोई सलवार कमीज या साड़ी पहन के तो नहीं उतर सकता है। ये क्लिप के बारे में अगर मैं आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगूं, कितनी पुरानी क्लिप्स है और ये कब की बात है, अगर आप बताना चाहो। ये जो क्लिपिंग है वो 2021 की है, और मैं फैमिली के साथ गई थी घूमने के लिए, और क्लिप में जो है वो मेरे साथ मेरा भाई है साहस। आप लोग देख लेना उसका इंस्टा, फेसबुक, एवरीथिंग, मेरे पुराने फोटोज। तो चाहे बॉयफ्रेंड है या नहीं है, ये एक क्लियर कर दो आप भाई, ये तो पूरे देश का सवाल बन चुका है। तो आप लोग अभी तक, आप लोगों को सब कुछ पता होता भाई, असली अंतर्यामी आप लोग ही हो, आपको सब पता होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो आप लोगों से ये बात छिप नहीं पाती अब तक, क्योंकि हर दूसरे दिन हम सेट पे मिलते रहते हैं। 8 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, इतने इंटरेक्शन हुए हैं मीडिया से, ये कभी बात सामने नहीं आई। तो अगर होता तो सबसे पहले आपको पता चलता, और अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मतलब नहीं है ना यार। वेल, तो चाहत अगर ये प्रॉमिस करेगी कि जिस दिन चाहत का बॉयफ्रेंड होगा, शी इज गोना कम एंड गिव अस एन इंटरव्यू। 100% हैप्पीली जिस दिन मुझे लड़का मिलेगा ना, मैं सबसे पहले आप लोगों को आके अनाउंस करूंगी, खुशी खुशी मिठाई बांट के कि फाइनली। वंडरफुल। चाहत किससे सपोर्ट कर रही है अभी घर से बाहर आने के बाद? घर से बाहर आने के बाद मैं चाहती हूँ ट्रॉफी तो चुम जीते, क्योंकि एक लड़की ही बिग बॉस सीजन 18 की ट्रॉफी लेकर घर जाए, क्योंकि अगर नारी शक्ति जीतेगी तो इससे ज्यादा खुशी की बात तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। Wonderful. That is all that I had in store for you. Thank you so much for talking to us, Chahat. Thank you. It was lovely talking to you. Thank you. Signing off on this note, this is Nikita Bagwan with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai.